क्या तुम लोग जानते हो एश केचम ने अपनी फर्स्ट लीग कब जीती थी और इस लीग के अंदर वो किस किस बंदों से लड़ता है। डेफिनेटली ये भी पता लगाएंगे कि एश केचम के पिकाचू को उसका जी मूव कब और किस एपिसोड में मिला था। कुल मिलाकर वीडियो तो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। अब बस तुम कुछ खाने के लिए ले आओ जिससे तुम इस वीडियो का पूरा अच्छे से लाभ उठा पाओ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है केचम को जो कि वेकेशन मनाने के लिए अलोला रीजन आया होता है। वह मस्त एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक लड़की फिशिंग रॉड से फिशिंग पकड़ रही है और फिर दोनों ट्रेनर आपस में मिलते हैं और तभी हमें पता चलता है कि एश केचम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी मम्मी भी है। और फिर अपना बागड़ बिल्ला कहीं भाग ही रहा होता है कि वो एक बिल्ली पे पाम रख देता है। वो बिल्ली नहीं, वो इंसिनियोर था जो कि अपने छोटे फॉर्म में था और अपना इंसिनियोर किसी से कम है कि उसने भी चार्जार्ड वाला मूव कर दिया, यानी कि उसका मुंह जला दिया। और फिर एश केचम की मम्मी बताती हैं कि हम यहाँ पर पता है क्यों आए थे, क्योंकि प्रोफेसर ओक ने हमें एक अंडा दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। और फिर हमें बताया जाता है कि प्रोफेसर ओक ने एश केचम को एक अंडा दिया था जो कि एक पोकेमोन एग था। और तभी हमें बताते हैं कि एश केचम उस अंडे को यहाँ पर लेकर आ गया है। और जब एश की मॉम कुछ खरीद रही होती है कि तभी हमारा एश एक पोकेमोन के पीछे पड़ जाता है। ये पागल आदमी है भाई। उस पोकेमोन का पीछा करते करते ये जंगलों में खो भी जाता है। फिर इसे एक चार्जार्ड दिखता है जिसके पीछे लग जाता है और इसी के साथ ये किसी तरह इस जंगल से तो बाहर आ जाता है, पर आते ही आते एक टॉरस से भिड़ जाता है और इसका हाल चाल पूछने एक गोरी चिट्टी लड़की आती है जिसको ये कहता है मैं ठीक हूँ भाई, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। और फिर टोरोस की मालकिन उसे एक स्कूल ले जाती है जो कि पोकेमोन का स्कूल होता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे एश की मॉम ऑलरेडी मौजूद है और वो भी सेकंड हैंड प्रोफेसर ओक के साथ। और फिर हमें बताते हैं कि ये स्कूल का प्रिंसिपल है, ये चोमू। और फिर हमें प्रोफेसर कोकोई से मिलाया जाता है और फिर कहीं से धमाके की आवाज़ आती है जहाँ पर एश केचम जाता है तो उसे पता चलता है कि ये चार्जार्ड वाला वही ट्रेनर है जिसका पीछा करके वो जंगल से बाहर आया था और उसकी लड़ाई किन्हीं 3 गुंडों से बाज रही है। इस लड़ाई में अपना हीरो भी इनमें शामिल हो जाता है और सामने वाले सारे ट्रेनर के पोकेमोन को घायल कर देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें प्रोफेसर कोकोई दिखाते हैं जो कि इनके बड़ाई मारते हैं। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एश की मॉम और एश केचम दोनों डिनर कर रहे होते हैं और एश अपनी मॉम को कहता है कि मैं अब यहीं पे रुकूंगा और यहीं से अपने जर्नी की एक न्यू शुरुआत करूंगा। फिर उसके बाद अपना एश केचम बाहर चला जाता है जहाँ पर टापू कोको उसे जी रिंग देता है जो कि आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो एक एपिसोड को स्किप करने के बाद हम आते हैं डायरेक्ट अपने एपिसोड नंबर 3 पे जहाँ पे प्रोफेसर कोकोई एश केचम को पोकेडेक्स देते हैं। पर फिलहाल ये पोकेडेक्स इतने काम का नहीं है जितने काम का अभी से प्रोफेसर कोकोई बनाने वाले हैं। दरअसल ये आदमी पोकेडेक्स के अंदर एक जिंदा पोकेमोन घुसेड़ने वाला है। इसका नाम रोटोम है और ये किसी के अंदर भी घुस सकता है और ये जो घुस जाता है अपने पोकेडेक्स के अंदर जहाँ पे ये बन जाता है रोटोम डेक्स। और अब ये रोटोम काफ़ी सारे काम कर सकता है, लाइक ये इन सारे चोमुओं की तस्वीरें लेने लगता है जैसे कि तुम देख ही सकते हो। पर रोटोम डेक्स गलती से अपने पिकाचू को छेड़ देता है और ये ओजी पोकेमोन इसे झटका दे देता है और लो भाई दिखा दी इसको भी इसकी औकात। और फिर ऐसे स्कूल में सबको दिखाता है कि ये देखो भाई मेरे पास ये रोटोम डेक्स है, जिसे देखकर ये लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। और ये पगलेट आदमी पता नहीं से कहाँ लेके चल देता है जिसके पीछे सब भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ओजी टीम और सबसे नल्ली टीम चल रही होती है, यानी कि टीम रॉकेट, जिनको देखने को मिलता है मिमिक्यू। मिमिक्यू को देखकर सबके कच्चे गीले हो जाते हैं और अपना बावड़ा म्याऊत इससे लड़ने लगता है और ये पगलेट इसका घाघरा उठा के देख लेता है और फिर मई की मई निपट लेता है जो कि फिर आधे लीटर पानी की वजह से जग पाता है। दूसरी तरफ अपना हीरो भी यहाँ पर जंगल में आ गया था जिसको देखकर ये लोग छुप जाते हैं और हमारे हीरो को भी ये चमकता सितारा देखने को मिल जाता है जिस बेचारे से लोग लड़ने लगते हैं और खामा खाई की इसकी चटनी बना देते हैं। तुम्हें क्या लगा? यही कहूंगा भाई, यहाँ पे पिकाचू की चटनी बन गई है यार। और फिर टीम रॉकेट आकर अपना घटिया सा डायलॉग मारती है जिसके बाद फाइट कंटिन्यू होती है जहाँ पर मिमिक्यू इनको बचा लेता है, यानी कि ये टीम रॉकेट की तरफ से लड़ता है। अब फाइट और आगे बढ़ती पर ये रसिया का भालू यहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से फाइट तो रुक जाती है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत उसी रसियन के भालू से होती है। ये बहन का टका इन्हें ढूंढ ही रहा था पर ये तो दुबके पड़े थे मस्त। और हमें पता चलता है कि इन लोगों को ज़्यादा ही फट रही है इस रसिया के भालू से और ये पगलेट आपस में लड़ ही रहे थे कि जैसे एक पोकेबॉल फेंक देती है मिमिक्यू की ओर जहाँ पे मिमिक्यू कैच हो जाता है, जिसको देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं और फिर पागलों की तरह खुश हो जाते हैं कि इनकी टीम में एक नया मेंबर आ गया है। दूसरी तरफ पिकाचू किसी से मुठभेड़ करके आ गया था जिसकी वजह से अब ये पड़ा है और कुछ देर में ही लो हो गया ठीक। और अगले दिन हमें ये भूख का मारा राउलेट देखने को मिलता है जो कि छोकरी वाली पोकेमोन को देखते ही उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और फिसल जाता है। देन ग्रेविटी का त्याग कर कर अपना एश केचम उसे बचा लेता है। उसके कुछ देर बाद एश केचम अपना केला खिलाता है, मेरा मतलब केला खिलाता है पर अपना नहीं, अपना ही मतलब। और दूसरी तरफ अपना दिल से प्यारा राउलेट इनके लिए खाना लेके आता है जिसके लिए इसे 2 कोड़े की इज्जत मिलती है और राउलेट के पीछे ये भी आ गए थे और फिर ये भी आ गए।
जहाँ पर इनकी फाइट चालू होती है, जहाँ पर अपनी जैसी भेजती है अपने मिमिक्यू को। पिकाचू और मिमिक्यू की कुत्तों की तरह बाजती है और मिमिक्यू अपना फाइनल मूव करने वाला होता है कि इतने में राउलेट आके पिकाचू को बचा लेता है और उनकी फाइट चली रही होती है। फिर दोबारा रसिया का भालू आ जाता है। एंड एपिसोड के एंड में अपना एस केचम भी राउलेट को कैच कर लेता है। कुछ एपिसोड स्किप करने के बाद हमें लिट्टन और एस केचम के बीच बॉन्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर एपिसोड के स्टार्ट में एस केचम लिट्टन से मिलता है और वो उसे भूखा समझकर उसे ब्रेड देता है। पर हमारा लिट्टन तो भाई साना आदमी है, तो वो छीन के खाना पसंद करता है और जब वो यहाँ से भागता ही है कि उसके पीछे एक अलोलन म्याउथ लग जाता है जो कि उससे खाना छीन लेता है। यहाँ चोर के घर में चोरी हो जाती है और दूसरी तरफ एस एंड प्रोफेसर को कोई यहाँ बाजार में आया है और फिर हमारा एस केचम लिट्टन को देख लेता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। भाई ये बाजार में आदमियों को छोड़ के भाग जाता है यार। फिर हमारा एस लिट्टन को देख लेता है खाना खाते हुए और फिर प्रोफेसर और बूढ़ी दादी बताती हैं कि एक दिल का अच्छा आदमी है। एपिसोड के आगे हमें ये पता भी चलता है क्योंकि लिट्टन हमारा किसी के लिए खाना लेके जा रहा होता है, शायद ये इसकी मौसी का छोरा है। एक रात बीतने के बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ये अलोलन म्याउथ के साथ लड़ रहा है, जिस फाइट को हमारा हीरो एस केचम भी देख रहा होता है और फिर एस केचम भी इस फाइट को ज्वाइन करता है जो कि अपने पिकाचू की मदद से इसकी चड्डी गीली कर देता है और इसे भगा देता है। और बाकी पूरे एपिसोड में कुछ बताने लायक नहीं है, बस इनकी फ्रेंडशिप ऐसी घूमती रहती है। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने अगले एपिसोड पर। अगला एपिसोड है तो नॉस्टैल्जिक, पर मैं इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम बस इतना समझ लो कि अगले एपिसोड में भी बस ये लोग टापू कोको से लड़ते हैं जिसकी वजह से इसका जीभ क्रिस्टल टूट जाता है। जिसके बाद हमारा एस केचम सोचता है कि मैं इससे दोबारा से रीमैच करूंगा और इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। प्रोफेसर को कोई एस को बताते हैं कि अगर तुम्हें टापू कोको से लड़ना है तो तुम्हारे पास जी क्रिस्टल होना चाहिए जो कि अब टूट चुका है, पर कुछ टास्क के बाद तुम्हें एक नया जी क्रिस्टल मिल जाएगा, इसलिए इस कुत्ते को छोड़कर वहाँ से चल देते हैं। दूसरी तरफ रटाटा की वजह से टोरोस लकड़ियाँ फैला देते हैं। फिर उसके बाद मेरी पहली क्रश सबको बताती है कि टोरोस की गलतियों की वजह से यहाँ पे रास्ता जाम हो चुका है, तुम कहीं पे आ जा नहीं सकते हो। फिर यहाँ पे एस केचम आता है जिसको देख के ये बोलती है कि तुम तो एक स्टूडेंट हो ना। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैंने अभी तक बताया ही नहीं है शायद से, कि ये एक स्टूडेंट है और इसने यहाँ के स्कूल में एडमिशन करवा लिया है। दूसरी तरफ सूमो का छोटा वर्जन ये सारी लकड़ियों को एक जगह रख रहा होता है, इसके साथ एक दद्दू भी काम कर रहे होते हैं, ये मजदूरी करवा रहे हैं। उसके बाद अपना सुक्कड़ पहलवान भी लकड़ियाँ उठाता है जिसको दद्दू नोटिस करते हैं कि इसके हाथ में एक जीम हुआ है। फिर एक ट्रोली भरकर कुछ मजदूर बुलाए जाते हैं जो कि इन सारी लकड़ियों को 1 मिनट के अंदर सुलटा देते हैं। फिर मेरी क्रश इन सबको बताती है कि मामला साफ है, अब आओ जाओ कुछ भी करो, मेरे को क्या। उसके बाद ये लोग इस दद्दू के घर जाते हैं क्योंकि ये दद्दू ही इसका टास्क करवाएगा और फिर एस दद्दू को बताता है कि ये जी रिंग मेरे को टापू कोको ने दिया है। फिर इसको सुनकर दद्दू बताते हैं कि ये टापू कोको ने चुराई है और वो भी रात के अंधेरे में जी लैब से। ये बहन जो चोर निकला यार। और फिर दद्दू ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं कि तुम बताओ रटाटा को बिना लड़ाई कैसे भगाओगे, और इसका आंसर इसको पता नहीं होता। फिर इसके क्लासमेट इसकी मदद करते हैं। फिर ये दद्दू से मिलने दोबारा आता है और दद्दू को बताता है कि ये नेवला है और रटाटा की माँ। और फिर दद्दू इसे ट्रायल के टास्क बताते हैं कि इसे 3 पोकेमोन पकड़ने होंगे, यानी कि फाइंड भी कर लेगा तो भी बहुत है। और ये तीनों पोकेमोन वही नेवले हैं। एस और उन नेवलों के बीच केव के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई बाजती है। एंड दी एंड वो दोनों छोटे बच्चे हक देते हैं, जिसके बाद इनका सामना होता है इसके फुल्ली इवॉल्व स्टेज से, जो कि स्टार्ट में पिकाचू की टट्टी से निकाल देता है और फिर थोड़ी देर बाद पिकाचू उसको उसकी औकात दिखाई देता है। देन ये नेवले वाला पोकेमोन एस को एक जी क्रिस्टल देता है और एपिसोड के एंड में ये इनकी मदद भी करता है रटाटा को भगाने में, जिसके बाद सब इसको अप्रिशिएट करते हैं। अगले एपिसोड के स्टार्ट में एस केचम इन लोगों को खाना देता है। उसके बाद प्रोफेसर कोको एस को बुलाते हैं और कहते हैं ये देखो तुम्हारे अखबार में फोटो आया है। और फिर हमें पता चलता है एस केचम का अखबार में फोटो आया है क्योंकि उसने रटाटा को भगा दिया था। फिर उसके बाद घर के बाहर कोई आया होता है। जब एस दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है ये मेरी क्रश थी। मेरी क्रश इसे सलाम ठोक कर इसको एक सर्टिफिकेट देती है कि ये ले अब मौज कर। देन एपिसोड के आगे हमें पता चलता है कि इसका नेक्स्ट ट्रायल मिशन आ गया है, जो कि है कि दद्दू को 2v2 की फाइट में हराना है, जिसके लिए अपने पहले पोकेमोन की तरह राउलेट को भेजता है और दूसरी तरफ दद्दू भेजते हैं अपने केकड़े को। हाँ, ये केकड़ा इससे लड़ने वाला है और राउलेट इसकी बत्ती सी फाड़ देता है, पर बत्ती सी फाड़ने के बाद राउलेट अपना खड़ा खड़ा ही सो जाता है। देन दद्दू भेजते हैं अपने हरियामा को और ये वही सूमो का छोटा भाई है। दूसरी तरफ अपना एस भेजता है अपने पिकाचू को और ये ओजी पोकेमोन की और इसकी बहुत तगड़ी बाजने वाली है। फाइट के स्टार्ट में हरियामा पिकाचू को कुत्तों की तरह मारता है। एट द एंड एस केचम अपना फेनोमेना यूज करता है जिसकी वजह से ये हरियामा की बत्ती सी फाड़ देते हैं। देन दद्दू से एक और बैच देते हैं। अब इस बैच का नाम तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओगे। एपिसोड के एंड में ये लोग एक पार्टी भी रखते हैं क्योंकि इसने एक और ट्रायल मिशन कंप्लीट कर लिया था। अगले एपिसोड में कुछ बताने लायक नहीं है, बस जेम्स इस नए पोकेमोन को पकड़ता है, इस सड़े से पोकेमोन को। पता नहीं है फाइटिंग में कैसा है, बाकी देखते हैं। अगले एपिसोड में रॉकरफ कहीं से पिटछत के आया होता है। उसके बाद प्रोफेसर इसकी मरम पट्टी करते हैं जिसके बाद ये पूरा हिल जाता है। देन एस केचम अपनी क्लास में सबको बताता है कि मेरा रॉकरफ पिटछत के आया था, वो इतना कमजोर क्यों है। तब रोटोम डेक्स बताता है क्योंकि वो अपनी छोटी फॉर्म में है, वो 2 तरह के पोकेमोन में इवॉल्व हो सकता है और दोनों पोकेमोन तुम ही देख लो, मेरे को इनका नाम नहीं पता। उसके बाद प्रोफेसर और एस इसके
ऊपर नजर रखते हैं जिससे कि ये आज दोबारा न छित जाए। एपिसोड के आगे हमें पता चलता है कि इसके बड़े वाले इवॉल्व वर्जन आपस में लड़ रहे होते हैं और ये पता नहीं किसको चेयर करने में लग रहा है। देन एपिसोड के आगे इसकी कुत्तों की तरह बात जाती है मैगमार से और ये मैगमार को कभी मारता है, कभी मैगमार इसे मारता है, पर एट द एंड यही पिट जाता है कुत्तों की तरह। एस केचम ये सब देखता है और फिर उसके बाद इसे अगले दिन ये ट्रेनिंग देता है और वो भी खुद कुत्ता बनकर। अगले दिन इसकी दोबारा से बात जाती है और फिर उसके बाद ये पता नहीं कैसे उस कुत्ते वाली ट्रेनिंग से मैगमार को डिफीट भी कर देता है। देन उसके बाद ये सारे कुत्ते आपस में चिल्लाने लगते हैं। एपिसोड के एंड में जो मैं चाहता था वही होता है, यानी कि एस केचम इसे परमानेंट कैच कर लेता है और अपनी टीम का एक हिस्सा बना लेता है। सॉरी बट मेरे को वीडियो को यहीं पे एंड करना होगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे कितना व्यूज आता है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा और नेक्स्ट पार्ट एपिसोड 16 से ही कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट करो।